पंजाब में 20 लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गई। 40 अभी भी इन्फेक्शन के शिकार हैं। डॉक्टरों की लापरवाही ने बुजुर्गों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पंजाब सरकार ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए इजाजत को जरूरी करार दिया है, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचे बुजुर्गों का दर्द इससे कम नहीं होगा। उन्हें इलाज की दरकार है। कोई 60 साल का है तो कोई 80 साल का बुजुर्ग। चेहरे पर आई झुर्रियां सबूत है कि इन्होंने उम्र का लंबा हिस्सा जी लिया। उम्र के इस पड़ाव में आंखों की रोशनी चले जाने का दर्द शब्दों में बांधना बेहद कठिन है। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से आंखों की रोशनी का यूं छीन जाने का दुख अब असहनीय है। कहां ये बुजुर्ग अपनी धुंधली पड़ी रोशनी को ठीक कराने आए थे, कहां डॉक्टरों की लापरवाही ने इनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर ये वृद्ध अपने बुढ़ापे में आंखों की रोशनी को बढ़ाने इस शिविर में आए थे। वहीं रोशनी लौटाने वालों ने ही इसकी बची खुची रोशनी भी छीन ली। एक तरफ उम्र का ऐसा पड़ाव जहां अक्सर दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी तरफ गरीबी, और ये दोनों मिलकर किस कदर सितम ढा सकते हैं, इसका जीता जागता ये बुजुर्ग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक दो नहीं है, बल्कि इस हॉस्पिटल में फिलहाल 18 की संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जो मुफ्त में अपनी आंखों का चेकअप कराने गए थे और इनको ये बताया गया कि अभी आपकी आंखों को ऑपरेशन की जरूरत है, निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। गुरदासपुर के घुम्मान के सरकारी हॉस्पिटल में इन बुजुर्गों का ऑपरेशन किया गया। 18 बुजुर्ग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे हैं, और सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो फिलहाल आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। करीब 20 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। बाकी खुशकिस्मत हैं कि इन्फेक्शन पूरी तरह नहीं फैला, लेकिन इनकी भी पहले जैसी रोशनी नहीं रही। इन गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी बेहतर अस्पताल में इलाज करा सके। आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। ये मरीज मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद इनकी आंखों की रोशनी जाती रही। घर आए ते असीं सिर ते बाहां धर लईआं वा, साडीआं अखां इत्थे आ गईआं, सोजां पै गईआं। घर दे बच्चे कुड़ियां भी गुस्से होण भी तुसीं गए क्यों जे। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਲਈ ਲੁਈ ਫਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ नहीं को होया, खत्म हो गई। बुढ़ापा पहले ही कम तकलीफ दे नहीं होता, ऊपर से लाचार होने का गम तोड़ जाता है। अब ये बुजुर्ग अपनी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं। दीदा नहीं, बिल्कुल नहीं दीदा, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एक माड़ा माड़ा दीदा, एक नहीं दीदा, बिल्कुल खत्म। बाकी जो दीदा वो हट गया तो पीड़ बहुत होती है। आंखों पर चढ़ा काला चश्मा उतर जाए तो भी अंधेरा दूर नहीं होने वाला, क्योंकि आंखों की रोशनी तेज करने वाले डॉक्टर उसे लूट कर ले गए। अब इनकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है। आंखों की रोशनी के डकैत बेशक सजा के हकदार हैं, उन पर मुकदमा भी चलेगा, उन्हें सजा भी होगी, लेकिन बुजुर्गों की लाचारी में इससे कोई कमी नहीं आने वाली। सरकार को रोशनी खो चुके बुजुर्गों के लिए भी सोचना होगा। भले उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन बाकी की बची हुई जिंदगी के लिए 1 लाख का मुआवजा बेहद कम है। विशंबर विट्टू के साथ तेजवंत चब्बा, अमृतसर आज तक। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन इस घटना के बाद इसे डॉक्टरों की लापरवाही कहें या फिर पेशे से धोखा, सवाल उठता है कि जांच के बाद अगर दोषी को सजा मिल भी गई तो क्या इससे पीड़ित लोगों को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी? इन बुजुर्गों का गुनहगार कौन है? उम्र की इस दहलीज पर किसने इनका सुख चैन लूट लिया? पहले कम से कम धुंधली ही सही दुनिया दिखती तो थी, लेकिन अब रोशनी के डकैत डॉक्टरों ने इनकी बची हुई जिंदगी में सिर्फ अंधकार छोड़ दिया। इस लापरवाही के शिकार कुल 60 मरीज हुए हैं। 20 की रोशनी तो पूरी तरह से चली गई। पंजाब के गुरदासपुर के 44 मरीज हैं, जबकि अमृतसर के 16 मरीज। 10 दिन पहले इन मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। सवाल उठता है कि गलती कहां हुई? आखिर कैसे मरीजों की आंखों की रोशनी जाती रही?
एसकेएल नेत्र चिकित्सालय मथुरा और जालंधर के विद्या आई केयर सेंटर के डॉक्टर विवेक अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैंप के आयोजक मंजीत जोशी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जोशी ने गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट को ये कैंप लगाने के लिए अप्रोच किया था और मथुरा से डॉक्टरों को बुलाया था। आई केयर सेंटर के डॉक्टर साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने आईपीसी की धारा 269, 326 ए, 336, 377, 126 ए और 388 के तहत मामला दर्ज किया है। 20 मरीजों की आंखों की रोशनी हरने वाले डॉक्टर साहब की सफाई पहले सुन लीजिए। अब बात करते हैं मथुरा के एसकेएम एनजीओ की। नेत्र शिविर का आयोजन 4 नवंबर को किया गया था और इसमें पीड़ितों ने आंखों का ऑपरेशन करवाया था। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मथुरा के एनजीओ एसकेएम ने जालंधर के विद्या आई केयर सेंटर के साथ मिलकर नेत्र शिविर का आयोजन किया था। लेकिन एसकेएम संस्था का कहना है कि उनका रजिस्ट्रेशन केवल उत्तर प्रदेश का है और वो उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी कैंप नहीं लगा सकते। संस्था का दावा है कि वो केवल पंजाब में तकनीक जानने के लिए गए थे। जब कैंप लगा था तो मैं वहाँ पे गया जरूर था, केवल मेरा इतना ही संबंध है और इससे ज्यादा कोई खास संबंध नहीं है। क्यों गए थे आप और क्या कारण रहा था? ये मेन टेक्निकल के लिए हर आदमी टेक्निक देखता है कि किस तरह से वो ऑपरेशन करते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, उस अपनी क्वालिटी में हम लोग भी कुछ सुधार लाएं, इसलिए हम वहाँ पे गए थे। मथुरा की एसकेएम एनजीओ इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। हालांकि पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जांच में गुनहगारों की पोल खुलनी तय है। पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। साथ ही केंद्र ने भी रिपोर्ट मांगी है। पुलिस तो आपराधिक मामले की जांच कर ही रही है। जिन गुनहगारों की वजह से बुजुर्गों की जिंदगी में अंधेरा छाया है वो सजा के हकदार तो हैं ही। लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिर किस किस के हाथ इस गुनाह में भागीदार थे। विशंभर बिट्टू के साथ तेजवंत चब्बा, अमृतसर, आज तक। देश के सरकारी अस्पतालों का भी बुरा हाल है। गरीब क्या करे, कहां जाए? बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में इलाज होता नहीं है, तो आखिर ये कहां जाए? जहां भी सस्ते इलाज की आहट मिलती है लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन मेडिकल कैंप की कोई जवाबदेही ले सकता है? देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, एक ही झलक में हाल बयां हो जाएगा। बदहाली हर तरफ देखी जाती है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दिखेंगे तो दवाई नहीं होगी, दवाई होगी तो डॉक्टर गायब। और अगर किसी कोने में महंगी विदेशी मशीनें भी दिख जाएंगी जो या तो जंग खा रही होगी या फिर उसके पुर्जे गायब हो चुके होंगे। ये हमारे देश के स्वास्थ्य सेवाओं की असली तस्वीर है। गरीबों के लिए बीमार पड़ना सबसे बड़ी आफत है। मामूली ऑपरेशन जिससे आंखों पर पड़ी झिल्ली को हटाया जाता है, उस ऑपरेशन से 20 लोगों की रोशनी चली गई। अब इस मामले की जांच होगी, डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे, उनकी डॉक्टरी डिग्रियों की पड़ताल होगी। केंद्र सरकार पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब कर चुकी है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि किसी दूसरे गांव में कोई नया मेडिकल कैंप लग चुका होगा और कोई ताज्जुब नहीं कि तब तक इसी तरह का दूसरा मामला नई जांच का इंतजार करने लगे। आप सरकार से उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ मैंने उनसे ये कहा है कि ऐसी जो घटना घटी है इसमें केंद्र सरकार से जो भी सहयोग चाहिए वह सहयोग हम देंगे। तो अभी उनका जवाब आना है और हमने उनसे रिपोर्ट मांगी। बेशक रिपोर्ट आ भी जाएगा, दोषियों को सजा भी मिल जाएगी। पंजाब सरकार ने आगे से इस तरह के किसी कैंप के आयोजन से पहले सरकार से इजाजत लेने का आदेश दिया है। लेकिन इस सच्चाई का क्या कि ज्यादातर आबादी अपने दम पर मामूली इलाज तक कराने की हैसियत नहीं रखती और इस तरह के समाज सेवी कैंपों में उसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कोई आश्चर्य नहीं। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਲੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾ ਖਵਾਲੂਗਾ? ਕੌਣ ਖਵਾਲੂਗਾ? इस मेडिकल कैंप में 64 लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 20 लोग अपनी आंखें गंवा बैठे। हालत यह है कि इनकी आंखों की पुतलियां तक जा चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और कैंप के आयोजक
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गरीब मरीजों को पंजाब सरकार ने अपनी भरी तिजोरी से 1-1 लाख का मुआवजा दिया है, साथ में मुफ्त इलाज का भरोसा। लेकिन सवाल तो ये है कि इन गरीब लोगों का इलाज क्या उसी मरते हुए सरकारी अस्पताल में किया जाएगा जहां ना तो दवाई है और ना ही डॉक्टर? हमारा सवाल इस मरती हुई सिस्टम से है। आखिर इन मरीजों का इलाज किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं कराया जाता? कम से कम जिनकी रोशनी थोड़ी बची हुई है उन्हें अच्छे इलाज का एक मौका तो मिल जाए। आज तक ब्यूरो। गुरदासपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पिछले ही महीने छत्तीसगढ़ के नसबंदी कांड के आरोपी डॉक्टर को जमानत मिल गई। सरकारी शिविर में नसबंदी कराने के बाद 14 महिलाओं की मौत हुई थी, जिसके बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आर.के. गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल घूम फिर कर एक बार फिर वही है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देश में कब सुधरेंगे? छत्तीसगढ़ के पिंडारी गांव में 11 नवंबर का दिन मानो इलाके की महिलाओं के लिए मौत बनकर आया। छोटा परिवार सुखी परिवार के सरकारी नारे को साकार करने नसबंदी कैंप में पहुंची महिलाओं पर डॉक्टरों की लापरवाही का ऐसा कहर टूटा कि 14 महिलाओं की जान चली गई। शिविर में महिलाएं इस उम्मीद से पहुंची थी कि नसबंदी के बाद उनके छोटे से परिवार में खुशियां बिखरेंगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनके परिवारों में मातम पसर गया। ऑपरेशन के चंद घंटों के भीतर ही एक के बाद एक 14 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट से ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के आरोपी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को जमानत मिल गई है। डॉक्टर गुप्ता को छत्तीसगढ़ पुलिस ने नसबंदी कैंप में हुई महिलाओं की मौत पर मचे हंगामे के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दवा के जहर के कारण ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मरीजों की मौत हुई और उसकी 3 जगह की लेबोरेटरी से प्रयोगशालाओं से जांच कराई गई और ये पुष्ट पाया गया। मजाक ये है कि एक तरफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है महावर की, उसके खिलाफ रायपुर की पुलिस ने मुकदमा दायर किया कि तुम्हारे कारण मौतें हुई, और बिलासपुर की पुलिस ने मामला दायर किया, बिलासपुर के डॉक्टर साहब आपके कारण मौतें हुई। एक पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जो दवा दी गई थी उसमें चूहा मारने वाली दवा के अंश मिले थे। महिलाओं की मौत के बाद मचे हड़कंप के बाद पता चला कि सरकारी शिविर में जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया था वो मानकों के मुताबिक नहीं थे। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 दवाओं पर बैन लगा दिया। छत्तीसगढ़ के नसबंदी कांड के बाद सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का ऐलान किया और लापरवाही के आरोप में तमाम अफसरों पर कार्रवाई का दावा भी। लेकिन अब पंजाब के गुरदासपुर में मोतियाबिंद शिविर में सामने आई घोर लापरवाही के बाद ये सवाल एक बार फिर मुंह बाए खड़ा है कि आखिर सरकारी लापरवाही की सजा कब तक भोले भाले लोग भोगते रहेंगे? इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि क्या कभी पीड़ितों के गुनहगारों को उनकी लापरवाही की ऐसी सजा मिल पाएगी कि आगे से कोई इलाज के नाम पर मरीजों से खिलवाड़ करने की हिमाकत न कर सके? सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।